खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। उस जिंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप सब खुदा उनके ज़िंदा कलाम को, उस कलाम की सच्चाइयों को इन वीडियोस के थ्रू सुनते हैं, और आप सब जो मेरी वीडियोस पर लाइक और कमेंट्स करते हैं, जो मेरे लिए इनकरेजिंग कमेंट्स करते हैं, आप सबको खुदावंद बहुत बरकत बख्शे। और मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरे पेज को लाइक और फॉलो किया है। खुदावन मुझे और आप तमाम ईमानदारों को जो उसने इस ज़मीन पर अपनी बशारत का काम सर अंजाम देने के लिए चुना है, मैं खुदावन का बेइंतहा शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावन ने हमें इस लायक समझा। खुदावन ने हम नकम्मों को इस लायक कर दिया, हम बेवकूफ़ों को इस लायक कर दिया कि हम उसकी बशारत के काम को सर अंजाम दे सकें। और यकीनन खुदावन आप सबको अपने कलाम की इन सच्चाइयों पर अमल करने की तौफीक बख्शे, और मैं और तमाम ईमानदार और कुल कायनात के तमाम लोग खुदावन के कलाम की इन सच्चाइयों को सुनते हुए इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजार सके। और मेरे अजीज़ों, आज खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों में से जिस सच्चाई पर हम गौर करेंगे वो है पावर ऑफ प्रेयर। हम दुआ की कुव्वत के ताल्लुक से आज सीखेंगे, और इसमें मैं आपके साथ 4 पॉइंट्स को आज शेयर करूंगी। और इससे पहले कि हम इन 4 पॉइंट्स पर गौर करें, हम दुआ की कुव्वत के ताल्लुक पर गौर करें, हम उससे पहले एक ज़बूर गाएंगे जो बहुत ही प्यारा ज़बूर है, ज़बूर 23, रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोल। आप सब मेरे साथ खुदावंद की इबादत में, खुदावंद की सिताइश में शामिल हो सकते हैं। आप सब इस ज़बूर को गा सकते हैं, क्योंकि हम ईमानदारों की मिरास जो है वो हमारा जिंदा खुदा है, और जिसके पास जिंदा खुदा है उसके किसी चीज़ की कमी नहीं। तो आए हम मिलकर इस ज़बूर को गाएंगे और खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे, उसकी सिताइश करेंगे। रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोल, रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोल, कदी ना होवेगी थुड़ मैनू रब जो मेरा अयाली है, कदी ना होवेगी थुड़ मैनू रब जो मेरा अयाली है, हरी काते मैनू बहाले मीठे पानी को, रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोल। ए खुदावन, यकीनन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जिनकी ज़िंदगियों का खालिक और मालिक तू है, जिन ईमानदारों ने तुझे कबूल कर लिया है, जिन ज़िंदगियों ने तुझे कबूल कर लिया है वो ईमानदार कहलाते हैं। जिन्होंने खुदावन यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है, इस ज़मीन पर उसके नाम का इकरार किया है, यकीनन वो ईमानदारों में शामिल हो चुके हैं। वो तेरे फर्जंद बन चुके हैं, वो तेरे बेटे और बेटियां बन चुके हैं, और तू ईमानदारों से बेहद मोहब्बत करता है। और यकीनन है खुदावन, तू ना सिर्फ ईमानदारों से बल्कि तू कुल जहान के लोगों से मोहब्बत करता है, क्योंकि वो तेरी मखलूक है, और तू चाहता है कि हर एक शख्स जो इस ज़मीन पर है वो यीशु नाम को जान जाए, वो यीशु नाम पर ईमान ले आए, वो यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर ले, ताकि वो भी ईमानदारों में शामिल हो जाएं। और यकीनन खुदावन तू तमाम गुनाहगारों से मोहब्बत करता है, और तू चाहता है कि वो भी ईमानदार बन जाएं। तो ज़रूर है कि खुदावन हम अपनी ज़िंदगियां तेरे लिए वक्फ़ करें, हम अपनी ज़िंदगियां तेरे साथ गुजार सकें, ताकि इस ज़मीन पर हम तेरे नाम को जलाल दे सकें। और तूने हमें इसीलिए इस ज़मीन पर पैदा किया है, इसीलिए हमें भेजा है, ताकि हम तेरे ही नाम को जलाल देते रहें। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि तू हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हमारे लिए हासिल है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन तेरा ही शुक्र हो, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावन के कलाम की सच्चाई जो है वो दुआ की कुव्वत है, इस पर गौर करेंगे। और मेरे अजीज़ों, दुआ जो है वो हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत की हामिल है।
और तमाम क़ुव्वतों का जो इन्हिसार है, जो अनदेखी क़ुव्वतों का इन्हिसार है, वो दुआ पर है। दुआ हमारी ज़िंदगी में रूहानी बरकतों को लेकर आती है। मेरे अजीज़ों, दुआ हमारी ज़िंदगी में इस कदर अहम है कि दुआ हमारी ज़िंदगी में रूहानी सांस का काम करती है। जिस तरह से हमें ज़िंदा रहने के लिए, अपने बदन को पालने के लिए, इसकी अफजाइश के लिए, इसकी परवरिश के लिए हमें जो है वो खुराक की, हवा की, रोशनी की ज़रूरत है। इसी तरह से मेरे अजीज़ों, हमें रूहानी तौर पर मजबूत होने के लिए, रूहानी तौर पर सेहत पाने के लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है। और दुआ हमारी रूहानी ज़िंदगी का सांस है। और दुआ ही से मेरे अजीज़ों खुदा काम करता है। दुआ ही के बाइस हम खुदा की बरकतों को अपनी ज़िंदगियों में हासिल करते हैं। मेरे अजीज़ों, अगर हम दुआ में मशगूल नहीं होंगे तो हम उन आसमानी बरकतों को जो है वो हासिल नहीं कर सकते। और मेरे अजीज़ों, दुआ ही के वजह से खुदा के जलाल का मुकम्मल इंकशाफ होता है। दुआ ही खुदा के जलाल का मुकम्मल इंकशाफ है। और दुआ ही से है जो हम खुदावन जो है वो काम करता है और खुदावन तैयार होता है कि वो हमारी ज़िंदगी में काम करे। बेशक मेरे अजीज़ों, खुदा को हम इंसानों की ज़रूरत नहीं है। वो इस कदर ताकतवर है, कुल जहान का खालिक और मालिक है। वो हमारे बग़ैर भी सब कुछ कर सकता है। लेकिन ईमानदार होते हुए जब हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, जब हम उसके फ़र्जंद बन जाते हैं, तब हम उस काम में शामिल होते हैं जिसके लिए उसने हमें इस ज़मीन पर भेजा है। और ज़रूरत है कि हम खुदा के साथ एक रूह में, उस यगानगत में एक हो जाएं। और वो एक उस यगानगत में तभी हम होंगे खुदा के साथ जब हम दुआ में उसकी कदमों में बैठेंगे। और जबकि ये रोज़ों के अयाम है और आज खुदा ने हमें ये मौका बख्शा है। अगर किसी तरह से भी हमारी ज़िंदगियों में दुआ में कोई कमी है, कोई घाटा है, तो आज इन रोज़ों के अयाम में हम अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं। हम खुदा की हजूरी में बैठें, उसके कलाम को पढ़ें, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं उसके कलाम को, जो कि ज़िंदा और ये पाक कलाम जो मुकद्दस है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इससे पढ़ने से खुदा की आवाज़ को सुनते हैं। और दुआ और कलाम का इक्वल तौर पर हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। और आज हम दुआ ही के ताल्लुक़ से सीखेंगे, इसलिए हम दुआ ही के ताल्लुक़ से बात करेंगे कि दुआ ही है जो हमारी ईमानदारों की ज़िंदगियों में बहुत जो है वो ज़रूरी है। और मेरे अजीज़ों, दुआ ही खुदा की बादशाहत को ईमानदारों की ज़िंदगियों में लाने का जो है वो सबब ठहरती है। और मेरे अजीज़ों, खुदा मुल्क पाकिस्तान में, हमारी ज़िंदगियों में, पूरी दुनिया में शख्सी तौर पर हर एक शख्स की ज़िंदगी में काम करना चाहता है। और उसके लिए ईमानदारों को खुदा के कदमों में झुके रहने की ज़रूरत है। और इसके ताल्लुक़ से मैं पहला पॉइंट जो आपके साथ शेयर करूँगी वो है कि दुआ रूहानी कुव्वत के लिए इल्तमास करना है। मेरे अजीज़ों, दुआ की हम सैकड़ों तारीफ़ें बयान कर सकते हैं और दुआ की सैकड़ों तारीफ़ें हैं, लेकिन हम दुआ को जब जानेंगे, समझेंगे, अपने खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे और इस बात की ज़रूरत को महसूस करेंगे, यानी कि दुआ रूहानी कुव्वत के लिए इल्तमास करना है, यानी इस बात की कि ए खुदा, मुझे तेरी ज़रूरत है, खुदा की आसमानी कुव्वत की ज़रूरत है। और इस बात का इकरार करना है। जब हम दुआ में आ जाते हैं, जब हम दुआ करते हैं, जब हम हर रोज़ खुदा के कदमों में झुकते हैं, तो हम इस बात का ऐलान करते हैं कि खुदा, हमें तेरी ज़रूरत है। खुदावन, हम तेरे बगैर कुछ नहीं है। और दुआ करना इस बात का सबूत है। और दुआ से हम खुदा की रूहानी कुव्वत का इल्तमास करते हैं और दुआ से खुदा की उस कुव्वत को, उस माफौकल फितरत, सुपर नेचुरल कुव्वत को जो हम मांगते हैं और खुदा फिर नाजिल करता है। और हम दुआ की कुव्वत को हम एलिया की ज़िंदगी में भी देखते हैं। अगर हम एलिया का वाक़या पढ़ें, अगर हम बाल के नबियों और एलिया के दरमियान जो वाक़या पेश आया, अगर हम उसका मुतालिया सलातीन की, पुराने अहदनामा में सलातीन की पहली किताब, उसका 18 बाब, उसकी 37 से 38 आयत को आप निकाल सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं
कि एलिया नबी और जो 450 जो बाल के जो नबी थे, एलिया नबी अकेला खुदा का बंदा वो नबी था, और वहाँ पर बाल के नबी जो मौजूद थे, जो नबियों और बाल के नबियों के दरमियान और एलिया के दरमियान जो बातचीत हुई, जिसमें हम देखते हैं कि एलिया ने कहा कि हम एक कुर्बानी जो है वो पेश करेंगे। एक बैल बाल के नबियों ने लिया और एक एलिया ने लिया, और उन्होंने कहा कि हम उस कुर्बानी के नीचे आग नहीं लगाएंगे, हम उसको कुर्बानी को जब रखेंगे तो हम आसमान से उस कुर्बानी को के लिए आग मांगेंगे। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बाल के जो नबी थे उन्होंने भी अपने देवताओं से, अपने खुदाओं से जो था दुआएं की, पुकारा, यहाँ तक कि उन्होंने अपने आप को छुरियों से भी घायल कर लिया, लेकिन उनके खुदाओं ने कोई जवाब ना दिया। और हम देखते हैं कि मेरा और आपका ज़िंदा खुदा जो ज़िंदा है और जो एलिया का ज़िंदा खुदा है, उसने उस एलिया की दुआ के बायस उस कुर्बानी पर आसमानी आग को नाजिल किया। आप उस हिस्सा को पढ़ सकते हैं और आप मेरे साथ उस हवाला को देखें। आप ज़रूर उसका मुतालिया कीजिए कि एलिया नबी ने जब दुआ की, उसने कोई ऐसी कोई बड़ी दुआ नहीं की, बल्कि उसने बड़ी एक सादा सी दुआ की। आप मेरे साथ उसको पढ़ सकते हैं। वहाँ पर अगर हम उसकी 36 आयत को पढ़ें, 18 बाब उसकी 36 आयत में लिखा है, और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नज़दीक आया और उसने कहा, ए खुदावंद इब्राहिम और इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ, और मैंने मालूम हो जाए कि तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ, और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन ऐ खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि ऐ खुदावंद तू ही खुदा है और तू ही ने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा जिंदा खुदा दुआओं को कैसे सुनता है और कैसे दुआओं पर काम करता है, और वो किसी शख्स के एक ही बार दुआ करने को क्यों सुन लेता है? क्योंकि उस शख्स का रिश्ता खुदा के साथ मजबूत था। वो एलिया जो खुदा का बंदा है, जो खुदा का नबी है, जो खुदा जिंदा खुदा के नाम से जाना और पहचाना जाता था, जब उस कुर्बानी के ऊपर आकर वो खड़ा हुआ और उसने दुआ की तो आसमान से वो आसमानी आग नाजिल हुई और उसने सारी कुर्बानी को जो था वो जला दिया। और एलिया की दुआ के बायस हम देखते हैं मेरे अजीज़ों, ईमानदारों की दुआ के बायस खुदा किस तरह से काम करता है, किस तरह से आसमानी कुव्वत जो है, सुपर नेचुरल कुव्वत जो है, माफौकल फितरत कुव्वत और कुदरत जो है वो नाजिल होती है और खुदा काम करता है। और एलिया की ज़िंदगी में भी उस दुआ के बायस हम देखते हैं कि किस तरह से बाल के नबियों ने भी बड़ी दुआएं की, लेकिन एलिया जो एक ही शख्स था, जब वो खड़ा हुआ और जब उसने दुआ की तो वो सारी कुर्बानी पर आसमानी आग नाजिल हुई। और मेरे अजीज़ों, ज़रूर है कि हम खुदा के साथ इस कदर पे व्यस्त हो जाएं कि जब हम खुदा से कुछ कहें, जब हम खुदा से सुपर नेचुरल कुव्वत और कुदरत के लिए इल्तिजा करें, तो वो अपनी आसमानी कुव्वत को ज़मीन पर नाजिल करे। और मेरे अजीज़ों, हम इस बात का एक और वाक़या हम यहोशफत बादशाह की ज़िंदगी में देखते हैं। यहोशफत बादशाह जो था, जब वो दुश्मन के रथों में घिरा हुआ था, तो उसके वाक़या को भी आप तवारीख की दूसरी किताब उसका 18 बाब जो है उसकी 31-32 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर आप इस सारे वाक़या को देख सकते हैं कि यहोशफत बादशाह जब दुश्मनों से घिर गया तो उसने भी जब खुदा से दुआ की और इल्तिजा की तो खुदा ने अपनी कुव्वत को नाजिल किया और खुदा ने उसे बचाया। और फिर हम सैमुअल नबी के बारे में भी उसकी मिसाल भी देखते हैं। इसके लिए आप पहला सैमुअल की पहली किताब उसका 7वां बाब उसको अगर हम पढ़ें वहाँ पर 9वीं-10वीं आयत को, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि फिलिस्तियों ने जब बनी इसराइल पर चढ़ाई की तो बनी इसराइल ने सैमुअल से कहा कि खुदावन से हमारे लिए फरियाद करना ना छोड़,
यानी कि हमें एक ही दिन नहीं, एक ही वक्त नहीं, एक ही टाइम नहीं, कभी कभार नहीं, बल्कि हमें हर रोज़ उससे फरियाद करते रहना है, अपनी ज़िंदगियों के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घरानों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, कुल कलीसिया, आलमगीर कलीसिया के लिए। हमें खुदा के हजूर झुकते रहना है, दुआ करते रहना है, और फिर खुदा काम करता है। और मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि जब बनी इसराइल ने सैमुअल से कहा कि खुदावन के लिए, खुदावन के सामने हमारे लिए फरियाद करना ना छोड़ ताकि हम फ़लिस्तियों के हाथ से बचाए जाएं, तो सैमुअल नबी जो था उसने बनी इसराइल कौम के लिए खुदा से दुआ और इल्तिजा करना जारी रखी, और फिर खुदा ने उसकी फरियाद को सुना और खुदा ने फ़लिस्तियों के हाथों से बनी इसराइल को छुड़ाया। और मेरे अजीज़ों, हमारा खुदा किस तरह से दुआओं पर काम करता है। और मेरे अजीज़ों, ज़रूरत है कि हम उस रूहानी कुव्वत को जो खुदावंद आसमान से नाजिल करना चाहता है, जो खुदावंद तैयार बैठा है कि ईमानदार दुआ के लिए उठें, और मैं अपनी उस माफ़ौकल फितरत, सुपर नेचुरल कुदरत और कुव्वत और ताकत को जो है वो ज़ाहिर करूं। और मेरे अजीज़ों, अगर ईमानदारों की ज़िंदगी में जब कोई भी मसला पेश आता है, कोई भी मुश्किल आती है, तो उन्हें उस मसले के लिए दुआ करना हरगिज़ छोड़ना नहीं, बल्कि अपने खुदा के कदमों में झुकना है और उससे इल्तिजा और दुआ करनी है। और मेरे अजीज़ों, खुदा जो है वो इस पहले पॉइंट में हमें ये बात सिखाता है कि खुदावन, हम इस पॉइंट में सीखते हैं, हम इस बात का इकरार करते हैं कि खुदा मुझे तेरी ज़रूरत है, और हम दुआ रूहानी कुव्वत के लिए जो है वो इल्तमास करना जो इस पॉइंट में हम सीखते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है दुआ रूहानी मामलात को सर अंजाम देती है। दुआ रूहानी मामलात को कैसे सर अंजाम देती है? मेरे अजीज़ों, खुदावन का कलाम हमें सिखाता है कि दुआ खुदा के साथ रफ़ाकत रखना है, दुआ खुदा के साथ गुफ्तगू करना है, और दुआ के वसीला से रूहानी मामलात इस तरह से सर अंजाम देते हैं कि जब शैतान हमारी ज़िंदगियों में, हमारी ज़िंदगियों के ख़िलाफ़ जब वो हरबे इस्तेमाल कर रहा होता है, जब वो उसकी नापाक क़ुव्वतें, उसकी फ़ौजें जब काम कर रही होती हैं, तो जब हम दुआ करते हैं तो वो उन तमाम मामलात को खुदा खुद हैंडल करता है। और हमें सिर्फ दुआ करने की ज़रूरत पड़ती है। अगले सारे मामलात जो है वो जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के हाथों में दे देते हैं, तो फिर खुदा उन सारे मामलात को हैंडल करता है। और खुदा जब हम जैसा कि अगर हम देखें मत्ती की अंजील उसका 18 बाब उसकी 18 आयत को अगर हम पढ़ें, आप मेरे साथ इस हवाला को निकाल सकते हैं। मत्ती की अंजील उसका 18 बाब उसकी 18 आयत में यूँ लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। खुदावंद की तारीफ़ हो। उसका कलाम जो सच्चाई है वो ये बात कहता है, उसके कलाम में ये बात दर्ज है कि हम जो चाहेंगे वैसा होगा, लेकिन वो कब होगा? जब ईमानदार उसके कदमों में झुकेंगे, जब ईमानदार उसकी हजूरी में आ जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, जब जो चाहेंगे आप होगा। आप चाहेंगे आपके ख़ानदानों में, आपके रिश्तों में, आपकी कलीसियाओं में, मुल्क पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, आप जो चाहेंगे वो होगा, लेकिन तब होगा जब आपकी रफ़ाकत जो है वो खुदा के साथ मजबूत होगी, जब आप दुआ करेंगे। और शैतान आपके ख़ानदानों को बर्बाद करने के लिए, मुल्क पाकिस्तान को ख़राब करने के लिए, पूरी दुनिया को ख़राब करने के लिए जो चालें चलता है, जो वो हरबे इस्तेमाल करता है, तो उसके वो सारे हरबे हम ईमानदारों की दुआओं के वसीला से, वो तमाम ईमानदारों का गिरोह, वो तमाम ईमानदारों की जमायत, वो तमाम ईमानदार कलीसियाएं जो उसके कदमों में झुक जाती हैं, जो उसकी कलीसिया है जब वो उसके कदमों में आ जाती है, हर एक ईमानदार चाहे वो एक ही है, जब उसके कदमों में आ जाता है तो दुश्मन के वारों को हम फेल कर सकते हैं। दुआ के वसीला से हम दुश्मन की ताकतों को रोक सकते हैं, दुश्मन के हमलों को रोक सकते हैं, और दुआ के वसीला से हम दुश्मन की ताकत पर अपने खुदावन यीशु के वसीला से, उसके नाम से गालिब आते हैं। और मेरे अजीज़ों, दुआ
ही है जिससे हमारे घरानों में, हमारे रिश्तों में, हमारी ज़िंदगी के तमाम मामलात में जो है वो सुलझाव होता है, वो बेहतरी होती है। और दुआ ही के बायस हम दुश्मन की उन फ़ौजों को जो है वो रोक सकते हैं, बांध सकते हैं। और हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इख्तियार बख्शा है ताकि हम दुश्मन की सारी कुदरत पर जो है वो गालिब आएँ। और उस पर गालिब आने के लिए हमें दुआ का हथियार जो है उससे बांधे रखना है, उससे लेस रहना है, ताकि हम दुश्मन का मुकाबला कर सकें। और जब हमारा खुदा हमारे सामने होगा, जब हमारा खुदा हमारी तरफ होगा, तो फिर हम दुश्मन से जंग लड़ सकते हैं। और मेरे अजीज़ों, तीसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है दुआ के ज़रिए हम रूहानी भेदों को हासिल करते हैं। दुआ के ज़रिए हम खुदा की आवाज़ को सुनते हैं और रूहानी भेदों को हासिल करने के लिए हमें दुआ करनी है। और जब हम दुआ करेंगे तो हम खुदा की आवाज़ को सुनेंगे। और खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए वो तरीका, वो चीज़ जिससे हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, वो क्या है? वो खुदा का ये ज़िंदा कलाम मुक़द्दस है जो हमारे हाथों में है। जब हम इसे पढ़ते हैं, जब हम इस पर गौर करते हैं, क्योंकि ये हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। हम जब इसमें देखते हैं तो हमें, जब इसके मुताबिक चलते हैं तो फिर हम इसके ज़रिया से खुदावंद के कलाम के ज़रिया से उसकी आवाज़ को सुनते हैं। और फिर खुदा हमारे ख्यालात में, हमारी सोचों में हमसे बात करता है, हमें सिखाता है, हमें समझाता है और हम उसकी आवाज़ को सुन पाते हैं, हम उसकी मर्ज़ी को जान पाते हैं। मेरे अजीज़ों, जब आप किसी शख्स से कम्युनिकेशन करते हैं, जब आप उससे बात करते हैं, तभी आप दूसरे शख्स की राय को, उसकी मर्ज़ी को, उसके इरादे को जान पाते हैं। तो खुदा के मर्ज़ी को, खुदा के इरादे को जानने के लिए हमें दुआ करनी है, हमें उसकी हजूरी में झुकना है, तब ही हम खुदा की मर्ज़ी को जो है वो जान सकते हैं। तभी हम खुदा की जो मर्ज़ी है हमारे लिए क्या है, हम उसमें बढ़ सकते हैं। और तभी खुदा अपने इरादों को हमारी ज़िंदगी पर जाहिर करता है कि वो मुझसे और आप तमाम ईमानदारों से और दुनिया के हर शख्स से क्या चाहता है। तो उसके लिए हमें अपने खुदा के साथ जुड़ना है, हमें अपने खुदा के साथ पेवस्त होना है और हमें उससे कम्युनिकेशन करनी है डेली बेसिस पर। हर रोज़ हमें उससे कम्युनिकेशन करनी है और वो कम्युनिकेशन का ज़रिया जो है वो दुआ है। और मेरे अजीज़ों, दुआ से ही हम खुदा के उन रूहानी भेदों को जान पाते हैं। दुआ ही से हम इस बात को समझ पाते हैं कि खुदा इस मामला में क्या चाहता है। खुदा कोई मामला जब हमारी ज़िंदगी में आता है, जब हम दुआ कर रहे होते हैं, तो फिर हम खुदा की आवाज़ को सुन रहे होते हैं कि वो क्या चाह रहा है, उसका कलाम क्या कह रहा है, तभी हम जान पाते हैं। तो इसलिए दुआ हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़रूरी है। और फिर हम चौथा और आखिरी पॉइंट जिस पर हम गौर करेंगे वो है दुआ करने के ज़रिए रूहानी मोहब्बत को जो है वो तरक्की देना है। यानी दुआ से हमारा खुदा के साथ प्यार मोहब्बत का जो रिश्ता है वो मजबूत होता है, वो बढ़ता है। दुआ से हम खुदा के साथ अपनी मोहब्बत में जो है वो बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं। और इसके लिए अगर हम देखें दानियल नबी की जो किताब है पुराने अहदनामा में, उसका 11 बाब उसकी 32 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। कौन? जो अपने खुदा को पहचानते हैं, जो अपने खुदा की कुर्बत में रहते हैं, जो अपने ज़िंदा खुदा के साथ वक्त स्पेंड करते हैं, वही अपने खुदा की आवाज़ को सुन पाएंगे और वही अपने खुदा के दिल की बात को जान पाएंगे और वही फिर तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। वही फिर मजबूत होकर ताकतवर असरात को हासिल करके वही उससे अच्छे और मजबूत इरादों को लेकर उन्हें जो है वो सर अंजाम दे सकेंगे। वो जो उसके साथ वक्त गुजारते हैं, वो जो अपने ज़िंदा खुदा के साथ रहते हैं, उसमें कायम रहते हैं।
और उसमें कायम रहने के लिए दुआ करते रहते हैं। और मेरे अजीज़ों, इसके लिए अगर हम पैदाइश का जो है 4 बाब उसकी पहली आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि आदम ने अपनी बीवी को जाना और वो उसके पास गया और वो हामला हुई। अब लफ्ज़ जानना असल इब्रानी ज़ुबान में लफ्ज़ है याडा, याडा जिसका मतलब है कि मीनिंग टू नो, प्राइमरी रूट्स, यानी कि खुदा को जानना, यानी जानना ज़िंदगी देने का ताल्लुक़, ऐसा गहरा ताल्लुक़ जो है आपका जब खुदा के साथ ऐसा होगा, जैसे आदम और हवा का वो गहरा रिश्ता था, जो मियाँ और बीवी का अज़दवाज का जो गहरा रिश्ता है, जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ एक हो जाते हैं तो वो औलाद को जन्म देते हैं। तो ऐसे ही जब ईमानदार जो है जब वो खुदा के साथ इस कदर एक हो जाते हैं, पेवस्त हो जाते हैं, तो फिर वो रूहानी मामलात को आगे बढ़ाने का सबब ठहरते हैं, वो रूहानी औलाद को पैदा करते हैं। तो फिर ईमानदार पैदा होते हैं, फिर खुदा के लोग पैदा होते हैं, फिर खुदा उनके वसीला से काम करता है। जब हम खुदा के साथ गहरी कुर्बत में आ जाते हैं मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के साथ गहरी कुर्बत में आ जाते हैं तो उसके साथ गहरी कुर्बत में आने के बायस ही हम उस मसा को भी पाते हैं, उस मसा में बढ़ते हैं। और दुआ के बगैर मसा भी हमारी ज़िंदगियों में नहीं ठहरता। दुआ ही से खुदा का मसा जो है वो दुआ ही के बायस जो है वो हमारी ज़िंदगियों में आता है, ठहरता है। और दुआ ही से हम उन रूहानी बरकतों को पाते हैं, दुआ ही से हमारी दुआओं का जवाब मिलता है, और दुआ ही से खुदा काम करता है और वो अपने फरिश्तगान को, अपनी उस आसमानी फ़ौज को हुक्म जारी करता है, हुक्म देता है ताकि वो उसके लोगों की रखवाली करे, उसके लोगों के आसपास रहें। और वो अपने फरिश्तों को भेजता है हमारी मदद के लिए। इसलिए मेरे अजीज़ों, ज़रूरत है कि हम दुआ में मज़बूत हों। और इन रोज़ों के अयाम में हमारे पास ये मौका है कि हम दुआ में, बंदगी में, दुआ रोज़े के साथ, कलाम को पढ़ने के साथ हम उसके कदमों में आए, उसमें मज़बूत हों और हम अपनी ज़िंदगियों में उस रूहानी मसा में बढ़ सकें। जब हम दुआ करते हैं तो दुआ से रूहानी तौर पर मसा हमारी ज़िंदगी में आता है, और मसा तब तक हमारी ज़िंदगियों पर नहीं आ सकता जब तक हम और उसमें मज़बूत नहीं होंगे, जब तक हम दुआ नहीं करेंगे। और खुदा जो है मसा के बगैर जो है वो हम तहरीक नहीं पा सकते। जब वो हमें चुनता है, हमें मसा करता है और हम उस मसा में ठहरे रहते हैं, हम उसमें कायम रहते हैं, तो फिर वकू में कुछ आता है। और वो क्या आता है कि वो मुझे और आपको अपने जलाल के लिए, अपनी बशारत के काम के लिए उठा खड़ा करता है, ताकि हम उसके नाम को इस ज़मीन पर जलाल दे सकें। और बशारत का ये काम सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक शख्स का काम नहीं है, ये तमाम ईमानदारों का काम है। बशारत का काम हर एक ईमानदार के हवाले खुदा ने किया है। जब आप ईमानदार हैं, जब आप उसे जान चुके हैं, तो खुशखबरी को फैलाना मुझ पर और आप पर जो है वो लाजिम है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आप सबको अपने इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे, और मैं और आप इसी तरह अपने खुदा में मज़बूत रहें, दुआ में मज़बूत बने, पावर ऑफ प्रेयर को हम जान सकें, समझ पाएँ, और इसकी क़ुव्वत को जानते और समझते हुए हम अपने खुदा के कदमों में हमेशा झुके रहें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत बख्शे, और मेरी और आपकी मिरास जो ज़िंदा खुदा है, आप सब से मैं आखिर में फिर वही बात कहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये दुनिया हमारा घर नहीं है। मेरे अजीज़ों, आप सब जो ईमानदार हैं, आप सब अपने आप को उस बादशाहत के लिए हमेशा तैयार रखें, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, उसकी पोशीदा आमद बहुत जल्द होने को है, और वो अपने लोगों को, ईमानदारों को अपने साथ ले जाएगा। तो इसलिए आए हम तैयार रहें, ताकि हम उस आसमानी बादशाहत में दाखिल हो सकें, शामिल हो सकें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे, और आप सबके साथ रहे, और आप सब इन रोज़ों के अयाम में और ज़्यादा तक़वियत पा सके। जितनी खुदा आपको ताकत और हिम्मत बख्शे, आप उतना दुआ और रोज़ा और बंदगी करते रहें, ताकि आप खुदावंद से उस ज़ोर को, उस क़ुव्वत को, उस तक़वियत को हासिल कर सकें।
गॉड ब्लेस यू ऑल।